हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। हम इस स्टॉक्स के ऊपर आपको लगातार वीडियो के माध्यम से अपडेट देते हुए चल रहे हैं और हर एक वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है कि जब तक स्टॉक्स हमारा हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है, तब तक हमें स्टॉक्स में बने रहना है। और अभी तक स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और आज भी स्टोक्स ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई और एटलीस्ट हाई के पास क्लोज तो नहीं हुआ, पर एटलीस्ट हमारी बहुत अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है आज मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी। तो स्टॉक्स लगातार ऊपर जा रहा है, तो हमें भी स्टॉक्स को रोकना नहीं है, जाने देना है। और अगर आपके पास स्टॉक्स रखे हुए हैं तो इस स्टॉक्स में बिल्कुल आप होल्डिंग में बने रह सकते हैं जब तक स्टॉक्स आपका हाई ग्रीन कैंडल और हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है तब तक। डेली चार्ट हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा मूविंग एवरेज भी है 9 डेज वाला, जो कि हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर आपको यहाँ पर डेली चार्ट समझ में नहीं आता है तो वीकली चार्ट को देख लीजिएगा। वीकली चार्ट हमारा और अच्छे से क्लियर इंडिकेशन देगा कि स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा है। आज हमारे इस वीक की क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है और स्टॉक्स ने अपने हाई के पास क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। तो जब तक स्टॉक्स हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा है तब तक स्टॉक्स में बने रहना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको स्टॉक्स में पूरा और पूरा प्रॉफिट लेकर के जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बन रही थी, वैसे वैसे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जब तक स्टॉक्स इस तरह की पैटर्न को फॉलो कर रहा है, आप बिंदास बैठे रहिएगा। अगर आपको कोई भी कहता है कि आप अपना प्रॉफिट बुक करें, तो आपको किसी के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट तीनों चार्ट देखना है। और तीनों चार्ट में अगर आपको सभी कैंडल्स ग्रीन दिखाई दे रही है, तो आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें, तो जो अभी लेटेस्ट का जो ये हाई बना था, जहां पर स्टॉक्स ने 2-4 दिनों तक ट्रेडिंग की थी और स्टॉक्स इस हाई के पास रुका हुआ था। तो ये स्टॉक्स का पुराना हाई है 12,050 के आसपास का, ये एक तो आपका सपोर्ट लेवल बन सकता है। दूसरा, स्टॉक्स ऊपर हाई बनाते हुए जा रहा है और स्टॉक्स जब एक तरह से इन्वर्टेड हैमर बनाता है, जैसे कि आज के दिन बनी है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि अगर इन्वर्टेड हैमर बनती है और लो टूटता है तो गिरावट जरूर आती है। पर उस केस में आपको सेलर को भी देखना है, साथ ही स्टॉक्स की डिलीवरी पोजीशंस को भी देखना है, साथ ही मार्केट की डायरेक्शन को भी देखना है। तो थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की क्लोजिंग हमारी लगभग लगभग बीच में देखने को मिली है। और अगर आप यही पैटर्न 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में देखोगे, तो आपको अच्छे से क्लियर कट इंडिकेशन दिखाई देगा कि स्टॉक्स में जो गिरावट का जो प्रेशर दिखाई दे रहा था, वो हमारा इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल से और इसके हाई से दिखाई दे रहा था। यहाँ पर स्टॉक्स ने पहले हाई बनाया, फिर इन्वर्टेड हैमर बनाए और फिर स्टॉक्स यहाँ तक जो 9 डेज का मूव 9 कैंडल का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर गया और फिर जब स्टॉक इसी के पास आया, यहाँ से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आया और यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है, स्टॉक उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब स्टॉक्स अगर हमारा इस लो को तोड़ता है 12,554 को, तो स्टॉक्स में गिरावट दिखाई देगी। इसलिए मैंने आपको हर बार कहा है कि 15 मिनट का चार्ट पैटर्न को जरूर फॉलो कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर एक के बाद एक जैसे यहाँ पे 3 रेड कैंडल बनी है और कंटिन्यूस एक के बाद एक रेड कैंडल बनती है, तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी स्टॉक्स में। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इस स्टॉक से नहीं बल्कि सभी स्टॉक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।